और चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर में G20 की बैठक शुरू हो गई है। रामनगर में चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम की पहली बैठक 2 दिन चलेगी। इसके बाद 25 से 27 मई को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में दूसरी बैठक होगी। यह बैठक भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की होगी। तीसरी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में ही 26 से 28 जून को होगी। साथ ही इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की भी चर्चा की जाएगी। वहीं इस बैठक में विदेश से 20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इसी के साथ भारत के पड़ोसी देशों से भी कई डेलीगेट्स शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। खासतौर पे देखिए रामनगर में पहली बैठक रखी गई है। हमारे साथ डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी हैं, उनसे विशेष तौर पे बातचीत करेंगे। दूसरा दिन है, कल हमने देखा किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। आज कुछ क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? देखिए, आज 3 तरह के वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें चीफ एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस है, जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक है। 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज यहाँ आयोजित की जा रही हैं। और कल जैसा मैंने फीडबैक लिया, लोगों से बातचीत की, जो लाइजन ऑफिसर हैं, तो जो कल का स्वागत हुआ उससे हमारे जो विदेशी मेहमान हैं वो बहुत प्रभावित हैं, बहुत अभिभूत हैं। और जो रामनगर का नैसर्गिक सौंदर्य है वो भी उनको बहुत भा रहा है। तो एक वैश्विक पहचान या मजबूत पर्यटन के रूप में रामनगर को एक नई पहचान मिलेगी, और उत्तराखंड भी कहीं न कहीं वो लाभ होगा हमारे लिए। उत्तराखंड को भी एक नई पहचान मिलेगी। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी इससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। देखा गया है हिमखंड किस तरीके से पिघल रहे हैं। इस बात का भी जिक्र और मंथन जो है वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है इस मंथन का उत्तराखंड को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उत्तराखंड की संस्कृति को देखें तो हमारे त्यौहार, जो स्थानीय त्यौहार हैं, उनमें भी इस बात की झलक मिलती है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। चाहे हरेला है, हम वृक्षारोपण करते हैं, चाहे फूलदेई का त्यौहार है, वो भी कहीं न कहीं वृक्षारोपण और पुष्प से जुड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक संरक्षण यहाँ के स्वभाव में और संस्कृति में भी है। और प्लास्टिक मैनेजमेंट, जो अभी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें उत्तराखंड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चारधाम को लेकर के भी जो सॉलिड वेस्ट होना है उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको लेकर के भी काफ़ी काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज हो, एक आज का एक बर्निंग टॉपिक है, एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, उसको कैसे कम करें, उस पर भी सार्थक चर्चा हो और सार्थक प्रयास हैं, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जो G20 की बैठक है, इसकी थीम ही वसुधैव कुटुंबकम है। पूरा एक परिवार, विश्व परिवार है, और सुखी परिवार हो पूरा विश्व, यही हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से लाभप्रद होगी सभी के लिए। जिस तरीके से पंतनगर से लेकर रामनगर तक जो स्वागत किया गया, जगह जगह अगर हम दीवारों को देखें, जो पेंटिंग है यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को कहीं ना कहीं दर्शा रही है। जो यहाँ विश्व भर से जो वैज्ञानिक आए हैं वो एक पहचान लेके यहाँ से जाएंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड के हिसाब से? देखिए, जो संस्कृति है हमारी, उसका संरक्षण करना और संवर्धन करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और सांस्कृतिक रूप से उत्तराखंड समृद्धशाली है। उसी को देखेंगे, चाहे हमारी होर्डिंग्स हों, चाहे हमारी वॉल पेंटिंग्स हों, उसमें हमने उसको उकेरा है ताकि सभी लोग उससे परिचित हो सके। तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो समिट हो रही है G20 की, इसमें कई सारे जो मंथन है किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, स्वास्थ्य को लेकर आज चर्चा की जा रही है, और जो इससे मंथन निकलेगा ये पूरे देश के लिए काम आएगा और उन देशों के लिए भी काम आएगा जिन देशों के यहाँ वैज्ञानिक आए हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये पहली बैठक है। इसके बाद जो दूसरी बैठक और तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में होने वाली है। रामनगर से कैमरामैन सुनील के साथ ज्ञानी तिवारी, नेटवर्क।